कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनका महत्व हमें तत्काल समझ में नहीं आता। हम में से कई लोग ऐसे क्षणों का अनुभव करते हैं जब हमें लगता है कि भगवान हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, जब हमारे सामने चुनौतियां और कठिनाइयां खड़ी हो जाती हैं। यह स्वाभाविक है कि ऐसे समय में हम निराशा और असमंजस महसूस करते हैं, लेकिन समय के साथ हमें एहसास होता है कि भगवान की योजना हमारे लिए हमेशा बेहतर होती है। जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वह किसी न किसी उद्देश्य के साथ होता है। भगवान हमारे जीवन की हर छोटी बड़ी घटना को ध्यानपूर्वक संचालित करते हैं और उनकी योजनाओं का उद्देश्य हमेशा हमारे भले के लिए होता है। यह कहानी भी ऐसी ही एक अनूठी घटना पर आधारित है, जहां एक आम आदमी भगवान की भूमिका में आता है और अनुभव करता है कि ईश्वर का कार्य कितना जटिल और असीम है। एक बार की बात है, एक आदमी भगवान की मूर्ति के पास आकर उनसे शिकायत करने लगा, हे प्रभु, आप यहाँ मंदिर में खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? बाहर आकर हमारी मदद क्यों नहीं करते? आप यहाँ सुरक्षित हैं और हमें संसार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपको तो यहाँ बड़ा सुकून मिलता होगा। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, अगर तुम्हें लगता है कि भगवान का किरदार बहुत आसान है तो एक दिन के लिए तुम मेरी जगह आ जाओ और स्वयं देख लो कि यहां मुझे कितना सुकून है। आदमी ने भगवान की चुनौती को स्वीकार कर लिया, पर भगवान ने एक शर्त रखी, तुम्हें एक दिन के लिए मेरी मूर्ति बनकर यहां खड़ा रहना होगा और कुछ भी बोलना या प्रतिकार नहीं करना होगा, संपूर्ण मौन रहना होगा। आदमी ने शर्त मान ली और भगवान की मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। भगवान अदृश्य होकर उसकी क्रियाकलापों को देखने लगे। सुबह का समय था और एक बड़ा व्यापारी भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर आया। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आज मैं व्यापार करने जा रहा हूं, कृपया मुझे बहुत बड़ा मुनाफा हो और मैं धनवान बन जाऊं। प्रार्थना करते समय जैसे ही वह नीचे झुका, उसकी जेब से पैसों से भरा पर्स जमीन पर गिर गया। व्यापारी वहां से निकल गया और पर्स वहीं रह गया। मूर्ति में छिपे आदमी ने यह देखा, पर भगवान की शर्त याद करके मौन रह गया। उसने सोचा, पता नहीं इसके पीछे भगवान की कौन सी माया होगी। व्यापारी के बाद एक गरीब और बूढ़ा आदमी भगवान के पास आया। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपया मुझे थोड़ा धन मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जैसे ही वह नीचे झुका, उसकी नजर व्यापारी के पैसों से भरे पर्स पर पड़ी और उसने वह पर्स उठा लिया। मूर्ति में छिपा आदमी सोचने लगा कि यह पर्स तो व्यापारी का है और यह गरीब आदमी उसे लेकर जा रहा है, पर उसने भगवान की शर्त याद की और फिर से मौन रह गया। गरीब आदमी के बाद एक मछुआरा समुद्र में जाने से पहले भगवान के पास आया। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, रोजी रोटी के लिए हमें समुद्र में जाना पड़ता है, कृपया समुद्र में तूफान ना आए और हम सही सलामत वापस आ जाएं। जब मछुआरा भगवान से प्रार्थना कर रहा था, तभी वह व्यापारी पुलिस के साथ अपना पर्स ढूंढते ढूंढते मंदिर पहुंचा। व्यापारी ने पुलिस से कहा, इसी मछुआरे ने मेरा पर्स चुराया होगा, इसे गिरफ्तार कर लो। बेचारा मछुआरा गिड़गिड़ाने लगा कि उसने पर्स नहीं चुराया है और उसे जाने दिया जाए, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मूर्ति में छिपा आदमी ही जानता था कि क्या गलत था और क्या सही। उसने सोचा कि अब यदि मैं नहीं बोलूंगा तो बड़ा अधर्म हो जाएगा। उसने शर्त तोड़ते हुए पुलिस को सच्चाई बता दी और मछुआरे को छुड़वा लिया। फिर मछुआरा निर्दोष छूट गया और रोजी रोटी के लिए समुद्र की ओर बढ़ गया। पुलिस ने पर्स गरीब आदमी से लेकर व्यापारी को वापस दे दिया। जो जिसका था वह उसे मिल गया। यह सब करने के बाद मूर्ति में खड़ा आदमी गर्व महसूस करने लगा कि उसने एक निर्दोष आदमी को बचाया और पर्स भी सही व्यक्ति को दिलवा दिया। तभी भगवान प्रकट हुए और उसे डांटते हुए बोले, हे मानव, तूने हमारी शर्त भंग करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। आदमी घबरा गया और बोला, मेरे से ऐसा क्या अपराध हो गया, हे प्रभु? भगवान ने समझाया, पहले जो व्यापारी आया था वह बहुत धनिक और लोभी है। उसने कभी किसी की मदद नहीं की, इसलिए मैंने उसका पर्स उसकी जेब से गिरवा दिया था। फिर भगवान ने कहा, उसके बाद जो गरीब आदमी आया, उसके घर पर उसकी इकलौती बेटी की शादी थी और उसके पास शादी के लिए पैसे नहीं थे। वह मेरे पास धन मांगने के लिए आया था। मैं उसका मदद करना चाहता था, इसलिए व्यापारी का गिरा हुआ पर्स उस गरीब आदमी को दिलवाया था। आदमी ने भगवान की बात समझी और बोला, हे प्रभु, यह तो मैं समझ गया,
पर उस मछुआरे के पीछे क्या रहस्य था? भगवान ने उत्तर दिया, वह मछुआरा जब समुद्र में गया तो वहां तूफान आने वाला था जिससे उसकी जान जाने वाली थी। मैं उसकी रक्षा करना चाहता था, इसलिए उसे चोरी के आरोप में जेल में रखवाना चाहता था ताकि वह सुरक्षित रहे। पर तुमने मेरे किए पर पानी फेर दिया और अब उसकी जान जाएगी। एक गरीब बाप अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाएगा और वह लोभी व्यापारी कभी भी अपना लोभ नहीं छोड़ पाएगा। आदमी ने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और भगवान के कार्य पर संदेह न करने की प्रतिज्ञा ली। उसने महसूस किया कि भगवान की योजनाओं में गहराई और अर्थ होते हैं जिन्हें समझ पाना मानव के बस की बात नहीं है। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान के कार्यों पर संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान हर किसी की प्रार्थना सुनते हैं और सही समय पर उसका फल देते हैं। भगवान की दृष्टि और उनकी बुद्धिमत्ता हमसे बहुत आगे होती है। हम जीवन की छोटी छोटी समस्याओं में उलझे रहते हैं, जबकि भगवान संपूर्ण दृष्टिकोण से हमारे जीवन को देखते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि भगवान की योजनाएं कभी कभी हमारी समझ से परे होती हैं, लेकिन वे हमेशा हमारे सर्वोत्तम हित के लिए होती हैं। जब हमें लगता है कि भगवान हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, तब हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। हमें यह मानना चाहिए कि भगवान का हर निर्णय हमारे लिए सही और उपयुक्त होता है। कठिन समय में भगवान पर विश्वास रखना और उनकी योजनाओं पर भरोसा करना हमें मजबूत और संतुलित बनाए रखता है। अंततः भगवान हमारे साथ हैं और हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। हमें अपने जीवन की घटनाओं को समझने और उनका महत्व जानने के लिए समय देना चाहिए और भगवान पर अटूट विश्वास बनाए रखना चाहिए। यही सच्चा आध्यात्मिकता और धर्म है। आइए हम भी यह प्रतिज्ञा करें कि हम ईश्वर के कार्यों पर कभी संदेह नहीं करेंगे और धैर्य के साथ मेहनत करते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको यह कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। कृपया इस कहानी को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी इससे प्रेरणा ले सकें। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट्स और सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आशा है हम ऐसे ही और भी प्रेरणादायक कहानियों के साथ आपसे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।